नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट आज पेश किया जाएगा। युवा, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाओं की उम्मीद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार इस बजट में भी प्रदेश में विकास के क्रम को जारी रखेगी। प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी नगर निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ कराए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज और कल कहीं कहीं बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट आज पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करेंगी। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। ये बजट ग्रीन थीम पर आधारित होगा, जिसमें आधारभूत योजनाओं का विकास, ऊर्जा, ई व्हीकल, उद्यमिता और शासन में एआई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में युवा, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। कल कोटा में मीडिया से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि ये बजट पिछले बजट की तरह जन कल्याणकारी होगा। मुझे आशा है कि जिस तरीके का पिछला बजट राज्य के विकास में मील का पत्थर है, आने वाला बजट मील का पत्थर साबित होगा और पुरानी घोषणाएं और नई घोषणाओं का एग्जीक्यूट करने का एक निश्चित प्लान बनेगा, ताकि समय अवधि के अंदर सारी की सारी बजट घोषणाएं पूरी हो सके। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आशा व्यक्त की है कि बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष का पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने कल कोटा में मीडिया से बातचीत में कहा कि आज बजट के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हाँ, उनको कोई मुद्दा उठाएंगे, सरकार उसका जवाब सरकार से आग्रह करेंगे, दोनों पक्ष मिलकर उठाएं। वैसे तो किरोड़ी जी पहले ही अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं और साथ में सरकार भी, उनके गृह राज्य मंत्री भी अपना कुछ पक्ष रख चुके हैं। फिर भी विपक्ष यदि शांतिपूर्वक किसी मुद्दे को उठाता है तो सरकार से आग्रह करूंगा कि वह उसका जवाब भी सदन में दे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार 2025-2026 के बजट में प्रदेश में विकास के क्रम को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं की और बहुत कम समय में उन घोषणाओं को धरातल पर शुरू करने का काम किया। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले बजट की घोषणाओं की भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों में लगभग 99% मामलों में भूमि आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और आमजन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि जनहित के मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। बैठक में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य और विधायक उपस्थित रहे। नई दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा इस दौरान होने की संभावना है। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हो सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। राजीव कुमार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल कल समाप्त होने के बाद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी 305 निकायों के चुनाव नवंबर माह में एक साथ कराए जाएंगे। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कल विभाग की बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निकाय सीमाओं का परिसीमन और पुनर्गठन पूरा होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें सुधार के बाद एक प्रदेश एक चुनाव के आधार पर राज्य में चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर में प्रदेश में काफी निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। इसके बाद कुछ का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होगा। कानूनी तौर पर 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। ऐसे में प्रदेश के सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज उन्हें नमन किया जा रहा है। शिवाजी भारतीय संस्कृति में रचे बसे महान शासक थे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। शिवाजी की जयंती पर राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने घोड़े पर सवार शिवाजी की शोभायात्रा का राजभवन में अभिनंदन किया। इसके बाद शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से शिवाजी का स्मरण करने का आह्वान किया। आज छत्रपति शिवाजी महाराजांची जयंती आहे। विश्व में ऐसे राजे हुए नहीं, तो ऐसे एक गरीबों का ध्यान रखने वाले, काश्तकारों का ध्यान रखने वाले शिवाजी महाराजांची राजस्थान वासियों और हमारे जयपुर वासियों को मैं विनती करता हूँ कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जरूर स्मरण करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी हमारे वो हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज ऐसे छत्रपति शिवाजी जी की जयंती है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष करते हुए अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो काम किया है, हमें हमेशा वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 26 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह पूरी तरह निराधार है। इधर महाकुंभ में लगाए गए राजस्थान मंडप में बड़ी संख्या में प्रदेश के तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। उनके आवास और भोजन की निःशुल्क सुविधा देवस्थान विभाग इन मंडपों के जरिए उपलब्ध करा रहा है। कल जयपुर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान मंडप की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मंडप की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज और कल कहीं कहीं बारिश होने और तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर संभाग, जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और जयपुर तथा भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं कल राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। राजधानी जयपुर में हुई बारिश से तापमान में मामूली गिरावट आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट आज पेश किया जाएगा। युवा, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाओं की उम्मीद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार इस बजट में भी प्रदेश में विकास के क्रम को जारी रखेगी। प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी नगर निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ कराए जाएंगे, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज और कल कहीं कहीं बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा।
नमस्कार।